जी नमस्ते, मैं धीरज पांडे करियर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी एक पासे को उछाला जाए तो कुल संभावनाएं क्या हो सकती हैं, कितने कंडीशंस हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पहली क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आज ये पासे की पर आधारित प्रश्न की दूसरी क्लास है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं चंद पंक्ति आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। बुत तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। बुत मतलब होता है मूर्ति, तो बुत तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है कि एक पासे को उछालने पर उसमें उसके ऊपरी सतह पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो हमने आपको पहले सेशन में पढ़ाया था कि यदि किसी एक पासे को उछालेंगे तो जो कुल संभावना बनेगी या तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपसे पूछा गया है कि विषम अंक आने की, तो विषम संख्याएं यहाँ पे 1 होगी, 3 होगा और 5 होगा। यानी विषम संख्याओं की जो संख्या होगी वो होगी 3। और प्रायिकता हमको पता है, प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS, यानी 3/6 प्रायिकता आ जाएगी 1/2। तो यदि किसी एक पासे को उछालोगे तो विषम अंक आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो फिर वही चीज लगाइए, एक पासा फेंकेंगे तो जो घटना बनेगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 से बड़े अंक क्या होते हैं, तो हम कहेंगे 4, 5, 6। तो कितने अंक है भाई, 3 अंक है। अब कुल संख्या कितनी होती है, 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न दिख रहा है। तीसरा प्रश्न यह है कि यदि किसी एक पासे को उछाला जाए तो उस पासे की ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या आएगी, इसकी क्या संभावना है, अर्थात इसकी क्या प्रायिकता है। तो हम कहेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है पहले हम जाने। तो अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि एक से बड़ी वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। अब एक से बड़ी का मतलब क्या है कि एक कोई प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं। एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं क्योंकि एक का केवल और केवल एक फैक्टर है, कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो हम कहेंगे कि पहली अभाज्य संख्या होगी 2। 2 अभाज्य संख्या इसलिए क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, एक तो एक है और दूसरा सेल्फ है यानी 2। तो हम कहेंगे कि इस पासे के भीतर अभाज्य संख्या कितनी है, 2, 3, 5, यानी अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो है 3। तो प्रायिकता निकल के आ जाएगी PE बराबर NE/NS, यानी 3/6 प्रायिकता आ जाएगी 1/2। तो आप लोग कॉपी करिए इसको, और मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा होगा। तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी एक पासे को उछाला जाए तो 2 और 6 के बीच जो अंक स्थित है उनकी प्रायिकता क्या है। तो हम कहेंगे कि एक पासा उछालेंगे तो जो कुल संभावना बनेगी वो बनेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 और 6 के बीच का कौन सा अंक स्थित है, 3, 4, 5, इसकी संख्या है 3। तो प्रायिकता निकल के आ जाएगी 3/6 यानी 1/2। तो हम एक समझते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप लोग पॉइंट लगा लीजिएगा। 2 पासे की उछाल पर आधारित प्रश्न। 2 पासे की उछाल पर आधारित प्रश्न को समझने से पहले हम 2 पासे की उछाल से कितनी घटनाएं बनेगी इस चीज को समझते हैं। तो 2 पासा अगर हम उछालेंगे तो जो संभावना बनेगी, हम कहेंगे पहले पासे पर स्थित अंक 1, 2,
4 5 6 और दूसरे पासे पर उछालेंगे तो वहां भी 1 2 3 4 5 6 यही अंक होंगे। और हम कहेंगे कि इस दोनों पासों को उछालने पर जो संभावना बनेगी, तो जो भी घटना बनेगी उस घटना में एक पेयर के रूप में होगी और उस पेयर में 2 अंक होंगे। तो हम कहेंगे कि पहली संभावना यह है कि हमने एक पासा उछाला और पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर भी 1 आ गया, ये घटना बन गई 1। हम कहेंगे पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। इस तरीके से क्रमवार तरीके से हम कहेंगे पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पर 6। तो हम कहेंगे कि एक अंक को पहले पासे पर निर्धारित करके 6 घटनाएं बना दी गई। अब हम कहेंगे कि पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1, पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3। इस तरीके से पहले पासे पर 2 को निर्धारित करके जो घटना हमने बना दिया वो बना दिया 6। इसी तरीके से पहले पासे पर 1 को निर्धारित करके दूसरे पर अंकों को बदलते हुए हमने फिर बना दिया घटना 6। तो इस तरीके से क्रमवार तरीके से पहले पासे पर 6, दूसरे पर 1, पहले पर 6, दूसरे पे 2, पहले पे 6, दूसरे पे 2 3, पहले 6, दूसरे पर 4, पहले 6, दूसरे पर 5, पहले 6 और आखिरी पर भी दूसरे पर भी 6। तो इस तरीके से जब 2 पासे को उछालेंगे तो जो कुल संभावना बनेगी वो बनेगी 36। तो 2 पासे की उछाल पर जो कुल सैंपल स्पेस होता है वो होता है 36। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से लिए हम पेपर में ऐसी घटनाएं तो बनाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट एक तरीका यूज करते हैं। हम कहेंगे कि यदि किसी एक पासे को उछालेंगे तो जो कुल संभावना बनेगी वो 6⁻1 यानी 6 घटना बनेगी। यदि किसी पासे को 2 बार उछालेंगे तो हम कहेंगे 6⁻2 यानी 36 घटनाएं बनेंगी। यदि किसी पासे को 3 बार उछालेंगे तो हम कहेंगे 6⁻3 यानी 216 घटनाएं बनेगी। इस तरीके से यदि किसी पासे को n बार उछालेंगे तो जो संभावना बनेगी वो बनेगी 6⁻n। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये है आपका स्टैंडर्ड मेथड और ये है आपका बेसिक अप्रोच। तो बेसिक अप्रोच आप अपनाएंगे तो कॉन्सेप्चुअल चीजें ठीक है समझ जाएंगे, लेकिन समय बहुत व्यतीत हो जाएगा। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि किसी पासे को 2 बार यादृच्छा उछाला जाए, प्रश्न हम यहां लिख भी दे रहे हैं, यदि किसी पासे को 2 बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए तो दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो हम कहेंगे कि प्रायिकता निकालने के लिए हमको 2 चीज पता होना चाहिए, एक एनी और दूसरा एनएस। अब आपको पता है कि कभी भी 2 पासे को उछालेंगे तो जो कुल घटना बनेगी वो बनेगी 36। एनी का मान निकालना है तो बोला गया है कि दोनों पासों पर समान अंक आना चाहिए। तो दोनों पासों पर समान अंक आने का मतलब है कि पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1, पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर भी 2, पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर भी 3, पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पर भी 4, पहले पासे 5 आ जाए, दूसरे पर भी 5 और पहले पासे 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6। तो इस तरीके की जो 36 घटनाओं में ये सभी घटनाएं होगी। हम कहेंगे इन सभी घटनाओं पे जो भी अंक आया है वो क्या है? दोनों समान अंक है। तो हम कहेंगे इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36 यानी 1/6। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 होगा। तो हम कहेंगे कि यदि किसी 2 पासे को उछालेंगे तो जो उस पर जो कुल संभावना होगी वो होगी 36। हम
हमने मान लिया एक पासा उछाला तो बनी घटना कुल 6। 2 पासा उछालेंगे तो कितनी घटनाएं बनेगी? 36। अब बोला जा रहा है कि एक मान लीजिए ये कोई अंक है और दूसरा ये कोई अंक है, इन दोनों अंकों का गुणनफल क्या होना चाहिए? 6। तो हम कहेंगे कि पासे में जो अंक यूज होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे किन दो अंकों को उठाएं गुणनफल 6 हो? तो हम कहेंगे पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, तो हम कहेंगे गुणनफल क्या हो जाएगा? 6। पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, तो हम कहेंगे गुणनफल क्या होगा? 6। पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तो गुणनफल क्या होगा? 6। पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 2, तो गुणनफल क्या होगा? 6। तो हम कहेंगे कि 36 घटनाओं में से 4 घटनाएं ऐसे हैं जिनका गुणनफल क्या होगा? अगर परस्पर गुणा कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा? 6। तो हम कहेंगे जो प्रायिकता होगी वो होगी 1 2 3 4, 4/36, यानी प्रायिकता निकल के आ जाएगी 1/9। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/9। 4 × 4 4 9 36। तो हम कहेंगे प्रायिकता हो जाएगी 1/9। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से ध्यान में देना होगा। बोला गया कि यदि किसी 2 पासे को उछाला जाए, यदि किसी 2 पासे को उछाला जाए तो उस पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? 2 पासे को उछाला जाए तो उस पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होगा, इसकी क्या संभावना, इसकी क्या प्रायिकता या संभावना है? तो देखिए एक संख्या बोला गया है 10। अब 10 किन 2 संख्याओं को जोड़ दिया जाए आपस में कि इनका योगफल क्या हो जाए? 10। तो हम कहेंगे अगर पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पर भी 5 आ जाए, तो हम कहेंगे योगफल क्या हो जाएगा? 10। पहले पासे पे 4 आ जाए और दूसरे पर आ जाए 6, तो योगफल क्या होगा? 10। पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, तो योगफल क्या होगा? 10। तो हम कहेंगे कि योगफल 10 लाने के लिए पहले पे 6, दूसरे पर 4, पहले पे 4, दूसरे पे 6, पहले पे 5, दूसरे पे 5। तो हम कहेंगे केवल और केवल इन्हीं 3 घटनाओं की सहायता से योगफल 10 लाया जा सकता है। तो हम कहेंगे जो प्रायिकता निकल के आएगी वो आएगी 3/36, यानी 1/12। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यदि किसी 2 पासे को एक बार उछाला जाए, यदि किसी 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो उस पर प्राप्त अंकों का योगफल, उस पर प्राप्त अंकों का योगफल 9 होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो हम कहेंगे 9 कब कब आ सकता है? पहले पासे पर आ जाए आपका 4 और दूसरे पर आ जाए 5, तो हम कहेंगे योगफल क्या हो जाएगा? 9। पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पर 4, तो योगफल क्या होगा? 9। पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 6, तो योगफल क्या होगा? 9। पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर 3, तो योगफल क्या होगा? 9। तो हम कहेंगे ऐसी केवल और केवल 4 घटनाएं हैं जहां पर अंकों का योगफल 9 हो सकता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/36, यानी 1/9। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ईमानदारी के साथ पकड़ बनाइए। जो कॉन्सेप्ट आपका नहीं समझ में आ रहा है हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करके वहां से पूछिए। अब इस पर अगला प्रश्न जो बन सकता है कि यदि किसी 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो उस पर प्राप्त अंकों का योगफल 12 होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? योगफल 12 होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो हम कहेंगे 12 लाने के लिए पहले पासे पे 6 आना चाहिए और दूसरे पर भी क्या आना चाहिए? 6। तो हम कहेंगे 36 घटनाओं में से केवल एक घटना ऐसी है जब अंकों का योगफल क्या आ जाए? 12।
तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/36। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस पर अगला प्रश्न जो पूछ सकता है कि यदि किसी दो पासे को यादृच्छा उछाला जाए तो उस पर प्राप्त अंकों का योगफल 13 होगा, इसकी क्या संभावना है? उस पर प्राप्त अंकों का योगफल 13 होगा। तो ध्यान से समझिए, पासे में जो सबसे बड़ा अंक होता है वो 6 होता है। तो हमने मान लिया कि पासे पर जो पहला अंक है ऊपर 6 है और पासे पर दूसरा प्राप्त अंक क्या है 6, और 6 को अगर हम मिलाएंगे तो अधिकतम क्या बन सकता है 12। तो क्या 13 कभी आ सकता है? तो हम कहेंगे यह एक क्या है, निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। तो हम कहेंगे हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दो पासे की उछाल पर आधारित प्रश्न पूर्ण रूप से समाप्त होता है और जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाया जाएगा वो सिक्के पर आधारित प्रश्न होगा। ओके, थैंक यू।